पांचवा राजकुमार इन दोनों से पूछता है कि तो बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। ये दोनों ही एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगती है। मिस चू तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सती सावित्री हो रही थी। तो ये देखकर शी युआन को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम तो सच में एक वैम्पायर हो। फिर से ये दोनों पांचवें राजकुमार के सामने लड़ने लगती है। तो पांचवा राजकुमार कहता है कि बस करो शी, तुम बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो शी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। मिस चू अचानक से ही बेहोश होने का नाटक करती है। तो शी कहती है कि इसके पास तो सच में चालाक लोमड़ी का दिमाग है। पांचवा राजकुमार कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। फिर वो शी युआन से कहता है कि मैंने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के घर पर एक लेटर भिजवा दिया है, वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आते होंगे। अगली सीन में डॉक्टर बाउसी शी युआन का इलाज करता है और उसके बाद मिस चू के पास जाने लगता है। शी युआन को लेने के लिए दूसरा राजकुमार और सोंग्यू दोनों ही पांचवें राजकुमार के मेंशन में आए थे। पांचवा राजकुमार उन दोनों से कहता है कि तुम्हारी बहन ने मिस चू को मारा है, तो उसे कहो कि माफ़ी मांगे और यहाँ से चली जाए। दूसरा राजकुमार कहता है कि ये लड़कियों के बीच की आर्ग्यूमेंट है, तो हमें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक माफ़ी मांगने की बात है तो मिस चू काफ़ी ज़्यादा समझदार है, उसे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। पांचवा राजकुमार कहता है कि उसने गलती की है तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। तभी ही वहाँ पर मिस चू आती है और कहती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि पांचवें राजकुमार का रिश्ता वांग फैमिली से बिगड़ जाए, तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुमने अगर फैसला कर ही लिया है तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। यह सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस चू को यह सुनकर बुरा लगता है। मिस चू यहाँ पर चाहती थी कि पांचवा राजकुमार उसका स्टैंड ले, पर पांचवें राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर मिस चू को पांचवें राजकुमार पर सारा ब्लेम डालना चाहिए, पर वो शी पर डालती है। कहती है कि अगर वो हान शी यहाँ पर नहीं होती तो पांचवा राजकुमार आज मेरे साथ होता। दूसरी तरफ शी जिंजी और इंजी के साथ बाजार में घूम रही थी, तो जिये चोरी चुपके उसका पीछा कर रहा था। शी थोड़ी देर के बाद उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो जिये कहता है कि पांचवें राजकुमार ने मुझे एस्कॉर्ट करने को कहा है। शी कहती है कि फिर ठीक है, करते रहो। आगे वो लोग बहुत सारा सामान खरीद कर सारा सामान जिये को पकड़ने को कहती है, जानबूझकर उसके सामान को गिरा देती है। जब जिये उन सामान को पकड़ रहा था तो शी मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। जब शी एक सुमसाम रास्ते से गुजर रही थी तब एक लड़की उसके पास आती है और अपने कपड़े खुद उतार कर चिल्लाने लगती है कि कोई मेरी मदद करो, ये लड़का मुझे सेक्सुअली हरेस कर रहा है। शी कहती है कि मैंने कब किया। तभी ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि ये लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी लोग शी को मारने के लिए आ रहे थे। तो वो लड़की कहती है कि इस बात का बदला आप इस लड़के के कपड़े उतार कर लीजिए। अब वो लोग शी के कपड़े उतारने वाले थे, तो ये देखकर शी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर ये लोग तो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो लोग शी को पकड़ लेते हैं। तभी ही वहाँ पर सोंग्यू आ जाता है और उन सभी गुंडों को मारकर शी को बचा लेता है। शी उसे बिना थैंक यू कहे हुए वहाँ से जा रही थी, तो सोंग्यू उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हारे बाल खुले हैं, तुम इस तरह से नहीं जा सकती। शी कहती है कि छोड़ो मुझे। तो सोंग्यू उसे और भी ज़्यादा करीब खींचकर कहता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई, तो तुम्हें मुझे बदले में थैंक यू नहीं कहना है। यह सुनकर शी उसे मारती है एंड उससे दूर होती है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आता है एंड शी को अपने घोड़े में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पांचवें राजकुमार के बॉडीगार्ड जिंगटिंग ने उस लड़की को पकड़ लिया था एंड अभी वो उसे पूछताछ कर रहा था। तभी ही वहाँ पर ये दोनों भी आ जाते हैं। वो लड़की कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि किसी ने मुझे पैसे देकर ये सब कुछ करने को कहा था। वो इंसान बस चाहता था कि शी की इज्जत सबके सामने उतर जाए। पांचवा राजकुमार उसे पूछता है कि वो इंसान कौन था, तो वो लड़की उसे सब कुछ बता देती है। अगली सीन में पांचवा राजकुमार मिस चू के पास जाता है एंड उसे सारे सबूत दिखाते हुए कहता है कि तुमने ये क्यों किया। मिस चू सोचती है कि इसको कैसे पता चल गया कि ये सारा कुछ मैंने ही करवाया है, पर फिर भी वो इनोसेंट होने का नाटक करती है और कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पांचवा राजकुमार कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, पर फिर भी तुम ये नहीं मानोगी कि हान शी पर हमला तुमने ही करवाया था एंड सबके सामने उसकी बेइज्जती करवाने का प्लान भी तुम्हारा ही था।
मिस चू कहती है कि मैंने ये नहीं किया है एंड अगर आप ये बात मुझसे मनवाना चाहते हैं तो आपको पहले मुझे मारना पड़ेगा। पांचवा राजकुमार सोचता है कि ये सारा कारनामा इसी ने ही किया है, पर देखो तो कितना नाटक कर रही है। ये मेरी कजिन है तो मैं इसे सज़ा भी नहीं दे सकता। अगर मैंने इसे बिना बात की सज़ा दी तो अंकल आंटी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। आगे सभी लोग जब कॉलेज जाते हैं तो टीचर उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा 3 दिनों के बाद शूटिंग कंपटीशन होने वाला है, तो अभी से ही तुम लोग तैयारियां करना शुरू कर दो। अगले दिन सभी स्टूडेंट मिलकर शिकार पर जाते हैं। शी की टीम में पांचवा राजकुमार, शी का कजिन ब्रदर और इंपीरियल कॉलेज का सुपरवाइजर था। ये चारों लोग जब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तभी ही कुछ हमलावर आकर उस पर हमला कर देते हैं। शी और पांचवा राजकुमार इन हमलावरों से अच्छी तरीके से निपट रहे थे, तभी ही वहां पर इंपीरियल गार्ड आने लगते हैं। शी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, पर फिर वो सोचती है कि ये नहीं हो सकता, हम लोग अभी जंगल में हैं, तो इंपीरियल गार्ड को कैसे पता चला कि हम पर हमला हुआ है? ये इंपीरियल गार्ड नहीं हो सकते। पांचवा राजकुमार कहता है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर के गार्ड लगते हैं। शी कहती है कि फिर तो हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। वो चारों लोग एक क्लिफ के पास आ जाते हैं और उस क्लिफ के नीचे चले जाते हैं। पांचवा राजकुमार इन तीनों से कहता है कि वो गार्ड इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए वो पहले तो रास्ते को ब्लॉक करता है और बाद में इन तीनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। रात में चलते चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे और एक माउंटेन पर ही रात गुजारने की सोचते हैं। पांचवा राजकुमार अभी भी जगा हुआ था ताकि वो पहरा दे सके। उसके पास शी आती है। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम मुझसे ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रही? तो शी कहती है कि तुम्हें पता है कि मिस चू ने क्या किया था, फिर भी तुमने उसे सज़ा नहीं दी। पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम्हें क्या मिस चू से जलन हो रही है? वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती, तो भला मुझे जलन किस बात की होगी? पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर इस बात को तुम अभी भी समझ नहीं पा रही। शी को नींद आ रही थी, तो वो कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ पर सो सकती हो। ये दोनों उन दोनों को दूर से देख रहे थे। शी का कजिन कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो सुपरवाइजर कहता है कि शायद ये हमारा कोई इल्यूशन होगा। अगले दिन ये सभी लोग सेफली वापस चले जाते हैं। किंग को पांचवें राजकुमार की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने पांचवें राजकुमार को जल्द से जल्द राजमहल बुलवाया था। जब पांचवें राजकुमार को वहां से ले जाया जा रहा था तभी ही प्राइम मिनिस्टर का वही गार्ड आकर उन पर हमला कर देता है। बट लकीली जो इंपीरियल गार्ड्स पांचवें राजकुमार को लेने के लिए आए थे वो किंग के वफादार थे। वो पूरी तरीके से पांचवें राजकुमार को प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे थे। दूसरी तरफ शी को भी कुछ अजीब लगता है, तो वो पांचवें राजकुमार के पीछे आती है। एंड जब वो उस जगह पर पहुंचती है तब तक युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर पांचवें राजकुमार को उस प्राइम मिनिस्टर के चमचे ने जहर दे दिया था। ये दोनों वापस कैपिटल जा रहे थे। शी को पांचवें राजकुमार की चिंता हो रही थी। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे पता नहीं है कि इस जहर से मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा। शी कहती है कि ऐसी बातें मत करो, बाबूजी जरूर तुम्हें ठीक कर देगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि मुझे खुशी है कि मेरे मरने के टाइम पर तुम मेरे साथ हो, पर कितने दुख की बात है कि तुम तो मुझे पसंद ही नहीं करती। ये सुनकर शी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पहले नहीं करती थी, पर अब तुम्हारे साथ रहकर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ये सुनकर पांचवा राजकुमार स्माइल करने लगता है। शी कहती है कि पर देखो ना, इसका क्या फ़ायदा, हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। पांचवा राजकुमार जल्दी से उसे गले लगा लेता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरे साथ रहो, बाकी की सारी चीज़ें मैं देख लूँगा। ये सुनकर तो शी भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, पर फिर जब उसे ख्याल आता है तो वो उससे दूर हटकर कहती है कि तुम नाटक कर रहे थे, तुम बिल्कुल ठीक हो। पांचवा राजकुमार कहता है कि मैंने जहर का एंटीडोट पहले ही ले लिया था। शी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, धोखा दिया। तो वो कहता है कि तुमने भी काफ़ी बार मुझसे झूठ कहे हैं, धोखे दिए हैं, क्या मैंने कुछ बोला? आगे हम इंपीरियल कोर्ट का सीन देखते हैं। जब किंग को ये पता लगता है कि पांचवा राजकुमार सेफ है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर दूसरा राजकुमार इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। जब किंग इस बात की ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात करते हैं कि पांचवें राजकुमार पर किसने हमला किया, तो ये सुनकर दूसरा राजकुमार बेहोश होने का नाटक करता है।
जब वो घर आता है तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुमने सही टाइम पर नाटक किया। तो वो कहता है कि इसे छोड़ो, अब आपके पास क्या कोई प्लान है। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा जो बॉडीगार्ड है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा वफादार है, अगर वो पकड़ा भी गया तो वो राजा को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।